जयंती क्लास, आज की क्लास शुरू करते हैं जो कि हमारी है लौ युग पे। जो हमारा लौ युग था उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, सीधे उससे चालू करते हैं। तो हमारा लौ युग का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। तो लौ युग का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो अतरंजी खेड़ा, जो कि हमारा एटा जिला यूपी में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, लौ युग का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो अतरंजी खेड़ा से मिला है, जो कि यूपी के उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और अतरंजी खेड़ा से क्या मिला है? धातु शोधन करने वाली भट्टियां मिली हैं। जो भट्टियां होती हैं, कई प्रकार की भट्टियां होती हैं, उसमें जो एक प्रकार की होती है जिसमें धातु को मतलब कि धातु जब निकलता है उसको मेटेलिक आधार निकलता है, उसको फिर शुद्ध करके उसको अलग अलग करके सोना बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। इस प्रकार जो धातु शोधन करने वाली भट्टियां कहां से मिली? अतरंजी खेड़ा से मिली हैं। और ये कब की हैं? लौ युग की हैं। तो अतरंजी खेड़ा की खोज किस वर्ष की गई? 1861 व 62 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी अतरंजी खेड़ा की खोज की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार डायरेक्ट पूछता है कि अतरंजी खेड़ा की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और किसने की है? वो कब की है? 1861 या 62 ईस्वी में की है। और अतरंजी खेड़ा की खुदाई किसने की है? आरसी गौड़ ने की है। तो अतरंजी खेड़ा खुदाई किसने की? आरसी गौड़ ने। चलिए, जो लौ काल से या लौ युग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। जो अहल संस्कृति हमने लिखवाई थी, राजस्थान में मिली है। तो भारत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? आहल राजस्थान से मिले हैं। तो लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां से मिले? आहल राजस्थान। यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला पूछा जाता है, मृत भांडों के साथ लौ सामग्री कहां से मिली है? जो मृत भांड होते तो उनके साथ लौ सामग्री कहां से मिली है? तो हमारा पेरुंबल, जो तमिलनाडु में स्थित है, वहां से मिली है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि मृत भांडों के साथ लौ सामग्री कहां से मिली है? तो पेरुंबल तमिलनाडु से मिली है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि लौ सामग्री के साथ मृत भांडों के साथ लौ सामग्री कहां से मिली है? तो पेरुंबल तमिलनाडु से मिली है। जो महाराष्ट्र में महुल झारी, तो एक क्वेश्चन यह पूछता है कि महुल झारी किस राज्य में स्थापित है? तो महाराष्ट्र में। तो महुल झारी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। यहां महापाषाण काल की लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि भारत के महापाषाण काल की लोहे की कुल्हाड़ी कहां से मिली है? तो महुल झारी महाराष्ट्र से मिली है। तो महापाषाण काल की लोहे की कुल्हाड़ी कहां से मिली? महुल झारी महाराष्ट्र से मिली है। हल्लूल से तीरों और भालों के सिरे मिले हैं। जो हल्लूल हमारा कर्नाटक में है। हल्लूल किस राज्य में स्थापित है? या हल्लूल किस राज्य में? कर्नाटक में। और यहां से क्या मिला? तीर और भालों के लोहे के सिरे मिले हैं। जो भाले इस प्रकार के होते थे, जो हमारे नीरज चोपड़ा ने अभी जिसमें भारत में ओलंपिक पर गोल्ड लाए थे भाला फेंक के। तो भाले की जो आगे का सीन होता है, जो आगे फेंका जाता है, वो आगे जाके किसी जानवर को मारने के लिए, किसी जैसे नीरज चोपड़ा ने भी जो भाला फेंका था, वो जाके आपने देखा होगा ऐसे गया होगा और ऐसे जमीन में अंदर चला गया होगा, फंस गया होगा वहां। तो जो भाले के आगे बनाए जाते हैं वो लोहे के लगाए गए थे, लोहे के सिरे मिले, मतलब जो आगे का हिस्सा होता था वो लोहे का मिला है। और तीर भी ऐसे होते थे, ये धनुष है, इसमें जो तीर लगा होता था आगे ऐसे निशाना पर लगाया जाता था। ये भी लोहे के कहां से मिले? तो हल्लूल से मिले। तीरों और भालों के लोहे के सिर मतलब आगे का हिस्सा कहां से मिला है? हल्लूल से मिला है। जखेड़ा से लोहे का बना हुआ हल मिला है। तो लोहे का बना हल कहां से मिला है? जखेड़ा से मिला है। तो चलिए, हमारे लौ युग के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो देखें। चलिए अब आगे चलते, आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा महापाषाण संस्कृति है। तो महापाषाण संस्कृति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो महापाषाण संस्कृति को बड़े पत्थरों से बने समाधि के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी संस्कृति को बड़े पत्थरों से बनी समाधि के रूप में जाना जाता है? तो महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, मेगालिथ कल्चर। तो मेगालिथ कल्चर किसे कहा जाता है? तो महापाषाण संस्कृति को कहा जाता है। तो
मेगालिथ कल्चर किसे कहते हैं? महापाषाण संस्कृति कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बड़े पत्थरों से बनी समाधि किसको कहते हैं? तो ये भी महापाषाण संस्कृति कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह काल आया। पाषाण काल के बाद सीधे दक्षिण भारत में लौह काल आया, क्योंकि यहां नव पाषाण अवस्था ताम काल में परिवर्तित हो गई, जिसे नव पाषाण ताम पाषाण संस्कृति भी कहा गया है। तो दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद सीधे कौन सा काल आया? लौह काल आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाला। दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह काल आया। और महापाषाण काल, ताम काल और लौह काल के बीच का जो काल होता तो उसे संक्रांति काल कहा गया है। तो किसे संक्रांति काल कहा जाता? महापाषाण काल को, ताम कांस को और लौह काल के बीच के समय को संक्रांति काल कहा जाता है। इस काल की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। जो महापाषाण संस्कृति में कब्रें मिली है उन्हें क्या नाम से जाना जाता है? तो महापाषाण कहा जाता है। तो महापाषाण किन्हें कहा जाता है? जो महापाषाण काल में बनी मिली कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। दक्षिण भारत में धान और रागी उगाते थे। जो इस पाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति के लोग दक्षिण भारत में थे, वो किसकी खेती करते थे? वो धान और रागी की खेती करते थे। कहां? दक्षिण भारत में। तथा काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। जो काले और लाल मृदभांड होते थे उसका प्रयोग कौन सी संस्कृति के लोग करते थे? तो महापाषाण संस्कृति के लोग करते थे। और ये लोग कहां के थे? दक्षिण भारत के थे। दक्षिण में पाषाण युग के बाद इस संस्कृति का प्रारंभ हुआ। तो दक्षिण में पाषाण युग के बाद कौन सा युग आया? महापाषाण संस्कृति का काल आया। तो दक्षिण में पाषाण युग के बाद कौन सा काल आता है? तो महापाषाण संस्कृति काल आता है। और वी.डी. कृष्णा स्वामी ने दक्षिण में महापाषाण कब्रों की खोज की। तो किसने दक्षिण में महापाषाण कब्रों की खोज की है? तो वी.डी. कृष्णा स्वामी ने खोज की है। तो दक्षिण में महापाषाण कब्रों खोज किसने की है? वी.डी. कृष्णा स्वामी ने। और इन कब्रों से 33 प्रकार के उपकरण मिले हैं। तो 33 प्रकार के उपकरण कहां से मिले? जो महापाषाण कब्रें खोजी गई थी। कहां से? दक्षिण से। और किसने खोजी थी? वी.डी. कुमार स्वामी ने खोजी थी। तो चलिए इसके 2-3 पॉइंट और बाकी रह गए, वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो महापाषाण संस्कृति के पॉइंट बाकी थे, तो राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां से महापाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो महापाषाण संस्कृति के अवशेष राजस्थान की किस पर्वत श्रृंखला से मिलते हैं? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से मिलते हैं। एक क्वेश्चन अरावली से ऐसे याद कर लीजिए कि अरावली कहां से शुरू होती है? अरावली गुजरात के अहमदाबाद से शुरू होती है और कहां तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। तो एक ये क्वेश्चन याद कर लीजिए कि अरावली गुजरात के अहमदाबाद से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहां शुरू होती है? अहमदाबाद। और कहां खत्म होती है? दिल्ली पे खत्म होती है। और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो हल्लूर कर्नाटक। जो हल्लूर नामक स्थान वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो हल्लूर कर्नाटक में नव पाषाण एवं महापाषाण के बीच के काल को क्या कहा जाता है? तो संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति। तो संक्रांति का स्थल किसे कहा जाता है? जो हल्लूर कर्नाटक में नव पाषाण और महापाषाण काल के बीच का समय था उसे संक्रांति स्थल कहा जाता है। तो चलिए हमारा महापाषाण संस्कृति जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी खत्म हो गए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। छोटी क्लास हुई आज की, कल अच्छी क्लास होगी और आज यही समाप्त करते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद।